नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा निगी। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है जिसमें आपको बताते हैं कि एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कंप्लीट लॉकडाउन की मांग की है। जी हां, हरक सिंह रावत ने कहा है कि ये समय लॉकडाउन के लिए पूरी तरह से एक ही विकल्प बचा है। हम इस समय बहुत विस्फोटक स्थिति में हैं। लॉकडाउन ना लगने से स्थिति खराब हो सकती है। हरक सिंह रावत कहते हैं पौड़ी और रुद्रप्रयाग के कोविड प्रभारी मंत्री हरक सिंह रावत सीधे तौर पर कंप्लीट लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं और ये मांग उन्होंने ऐसे समय में की है जब इस पूरे वक्त को वो विस्फोटक स्थिति बताते हैं। कह रहे हैं कि विस्फोटक स्थिति है और इस भयावह स्थिति से बाहर निकलने के लिए एकमात्र अगर विकल्प बचा है तो वो कंप्लीट लॉकडाउन का ही है। तो ऐसी ही मांग प्रदेशवासी भी कुछ कर रहे हैं क्योंकि बार बार बढ़ता हुआ कर्फ्यू हालात सुधारता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मैं सोचता हूँ जो मुझे लग रहा है, देखिए मैं 2 जिले पे दौरा करके आया हूँ, पौड़ी और रुद्रप्रयाग, और दोनों जनपदों के दौरा करने के बाद मैं स्थिति कह सकता हूँ, और देहरादून जिले को हम देख ही रहे हैं। तो मेरी जो आंकलन है और जो मेरी स्थिति है, हम बहुत विस्फोटक स्थिति में इस समय और बहुत खतरनाक स्थिति में हमारी स्थिति है। और अगर हमने लॉकडाउन नहीं लगाया तो ये स्थिति और भी ख़राब हो सकती है। तो इसलिए इस समय लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प। मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपांकर भट्ट और जानकारी के साथ मौजूद है। दीपांकर, क्या लगने वाला है कंप्लीट लॉकडाउन? कंचन, जिस तरीके से हरक सिंह रावत जो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के प्रभारी मंत्री हैं रुद्रप्रयाग के, और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहां के हालात को देखकर उनका कहना है कि इस वक्त कंप्लीट लॉकडाउन की जरूरत है। मेरे साथ इस वक्त सरकार की प्रवक्ता सुबोध उनियाल है, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह की स्थितियां हैं, क्या वाकई अब कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ बढ़ चुका है उत्तराखंड? सर देखिए, हालात गंभीर हैं, लेकिन चूंकि इसमें सामूहिक निर्णय होना है, बैठ करके बात करने के बाद निश्चित रूप से जो निर्णय होगा वो जनता के हितों को देखते हुए जनता, और मैंने आपसे कहा कि जो जिस तरह हालात बढ़ रहे हैं और जो हम लोगों ने कर्फ्यू लगाया उसके जो आपने देखेंगे कि कहीं न कहीं इसका फायदा मिला है। नंबर स्टेबल हो गए हैं। जो लगातार हर रोज 1000-2000 बढ़ रहा था उस पर रोक लगी और अब 6000-5000 के आसपास ही हम लोग अब चल रहे हैं डेली। अन्यथा अगर आप एक हफ्ता पहले देखेंगे तो 2000 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6000 जिससे तो बड़ा है नंबर, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगी है। और इसको किस तरह से इस चेन को तोड़ा जाए, इसके प्रति सरकार बहुत गंभीर है और बहुत शीघ्र ही मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श करने के बाद इस पर जो भी निर्णय वो लिया जाएगा। सर, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि आप कैबिनेट मिनिस्टर अरविंद पांडे, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री से बात, हरक सिंह कह रहे हैं हम सीएम से बात करेंगे, आप खुद कह रहे हैं मुख्यमंत्री से बात करें, क्योंकि परसों 6 तारीख तक ये कर्फ्यू बढ़ाया गया। कब आप लोग बात करने वाले हैं सर? तो मैं तो आज ही बात करने जा रहा हूँ मुख्यमंत्री से, लेकिन क्योंकि इसमें मैंने आपसे कहा कि इसकी कुल मिला के निर्णय के पीछे की गंभीरता वो स्पष्ट दिखनी चाहिए। तो सरकार, मैंने आपसे कहा कि इस मामले में पूरी तरह संवेदनशील है, गंभीर है, और सरकार जो भी निर्णय लेगी वो परिस्थितियों में अनुकूल तो बिल्कुल कंचा, आपने सुना कि सुबोध उनियाल जो सरकार के प्रवक्ता है, उनका साफ तौर पे कहना है वो खुद मुख्यमंत्री से आज बातचीत करने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री से यही मांग करेंगे कि जो बाकी मंत्री भी कह रहे हैं कि राज्य में अब लॉकडाउन की जरूरत है। तो अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट कब मिलकर ये फैसला लेती है कि राज्य में लॉकडाउन किया जाएगा, कैसी स्थितियां रहेंगी, शहरों को लॉक किया जाएगा, कुछ खास जिलों को लॉक किया जाएगा। ये सब कुछ अब कुछ घंटों में या कहें कल तक ये तय हो जाएगा। कंचन, ठीक है, ये तो आपने इनसे बात करी सुबोध उनियाल जी से, लेकिन दीपांकर भट्ट आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं? जो 6 तारीख तक कर्फ्यू बढ़ाया गया है, क्या उसको भी एक्सटेंड करने की आगे की तैयारी है? ये सारी बातें इस बात पे निर्भर करेंगी जिस तरह मंत्रियों के रिएक्शंस आए हैं, वो अब मुख्यमंत्री को क्या फीडबैक देते हैं। डिस्ट्रिक्ट से घूम के मंत्री अलग अलग जगहों से आए, उनके फीडबैक पे अब तय होगा कि मुख्यमंत्री को जो फाइनल फैसला लेना है, या तो फाइनल लॉकडाउन पूरे स्टेट को करना है, कुछ डिस्ट्रिक्ट को करना है, कुछ बड़े शहरों को करना है। और इसके बाद अब ये मान के चलिए कि 3 तारीख के बाद माफ कीजिए 6 तारीख के बाद कर्फ्यू आगे बढ़ेगा। स्थितियां जिस तरीके की है अभी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अब मंत्री और पूरी कैबिनेट और खुद मुख्यमंत्री क्या फैसला लेते हैं इसके लिए इंतजार रहेगा। शुक्रिया आपका दीपांकर भट्ट। नजर बनाए रखिए इस खबर पर अपनी। बढ़ते आगे, उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण के बीच में 14 मई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा के लिए राज्य सरकार ने एसओपी जारी कर दी है। सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक ही मंदिर परिसर में ना तो प्रसाद बंटने वाला है, इजाजत नहीं होगी प्रसाद बांटने की, और ना ही टीका लगने वाला है। गर्भगृह तक सिर्फ मंदिर प्रबंधन से जुड़े हुए लोगों को जाने की अनुमति रहेगी। इसमें भी मूर्ति, घंटी या धार्मिक ग्रंथों को छूने की परमिशन नहीं मिलेगी।
सरकार ने कहा है कि आम यात्रियों को चारधाम यात्रा के लिए छूट देने पर भविष्य में विचार किया जा सकता है। फिलहाल किसी को भी अनुमति नहीं है। ये एसओपी देवस्थानम बोर्ड के सीईओ रविनाथ रमन ने जारी की है। बड़ी खबर इस समय की बताते हैं, हरिद्वार से आ रही है, जहां पर आज सीएम तीरथ सिंह रावत हरिद्वार के दौरे पर पहुंच रहे हैं। हम आपको बता देते हैं कि मुख्यमंत्री 150 बेड के कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन करने वाले हैं आज। अपने इस दौरे में कोविड पतंजलि योगपीठ में सहयोग से संचालित होने वाला है ये, और हॉस्पिटल के उद्घाटन का जो समय है वो दोपहर 3:30 बजे का है, जब ये कार्यक्रम शुरू होगा। और इस कार्यक्रम में योग गुरु स्वामी रामदेव भी मौजूद रहने वाले हैं। तो कोविड के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए प्रशासन के द्वारा जारी किए गए आदेशों का देहरादून में आज असर देखने को मिल रहा है। पुलिस ने सवेरे से ही चौक चौराहों पर बैरिकेडिंग लगाकर सख्ती करना शुरू कर दिया है। बेवजह घूम रहे लोगों पर कार्रवाई भी करने लगी है पुलिस। गली मोहल्लों में भी लोग बिना किसी कारण ना घूमे, इसके लिए अब सीपीयू पुलिस की मदद ली जा रही है। जैसा आप जानते हैं 2 बजे से कम करके 12 बजे कर दिया गया है, लेकिन चूंकि इसमें काफ़ी एक्टिविटीज़ को छूट भी दी गई है, तो ये बिजनेस भी चलता रहना चाहिए, इकोनॉमी भी चलती रहनी चाहिए, तो इन जो कंसेशंस हैं इनको छोड़ के अन्य जो फालतू लोग घूम रहे हैं इनके विरुद्ध हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। चालान हो रहे हैं, गाड़ियाँ सीज हो रही हैं, और ये सख्ती और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कोरोना महामारी में होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों को एसडीआरएफ के जवान मेडिकल की किट पहुंचा रहे हैं, और ये मदद उनकी तरफ से की जा रही है। दरअसल मौजूदा अस्पतालों की हालात को अगर देखें, कोरोना संक्रमित कई लोग घरों में ही होम आइसोलेशन में हैं, जिनको मेडिकल की फैसिलिटी अब एसडीआरएफ के जवान मुहैया करवा रहे हैं। अभी तक इन जवानों ने करीब 1200 लोगों को मेडिकल किट पहुंचा दिए हैं। इन जवानों से बातचीत की है न्यूज़ 18 के संवाददाता सत्येंद्र बर्थवाल ने। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में अब एसडीआरएफ भी मदद कर रही है, लोगों के पास जो दवाइयां हैं वो पहुंचा रही है। हमारे पास अभी एसडीआरएफ के 2 लोग हैं, इनसे ही जानकारी लेते हैं। सर, कैसे आप तक लोग पहुंच रहे हैं और कैसे आप तक कांटेक्ट कर रहे हैं? क्या कुछ आप उनको जो पीड़ित हैं या कोरोना से संक्रमित हैं उनको किस तरीके से आप मदद कर रहे हैं? जो है यहाँ पे हम एसडीआरएफ की टीम द्वारा कुछ नंबर सोशल मीडिया पे डाले गए हैं, अपने एसडीआरएफ के पेज में डाले हुए हैं, तो उन नंबरों से लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं, और हम प्राथमिकता के आधार पर जैसे मतलब उनका कोरोना पॉजिटिव टेस्ट आया है उनसे रिपोर्ट लेकर उसके आधार पर हम सूची का चयन कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हम क्या कर घर घर जाके उनको दवाइयाँ पहुंचा रहे हैं। ये दवाइयाँ आपको किस तरह कहाँ से मिल पा रही है? ये दवाइयाँ हमें मेडिकल द्वारा विभाग द्वारा उपलब्ध करा दी गई है, और हमारा काम इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये एसडीआरएफ की वो टीम है जो देवदूत बनकर आज लोगों के घर पहुंच रही है और लोगों को मदद पहुंचा रही है। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। और अब आपको बताते हैं कि दूसरे राज्यों में लग रहे लॉकडाउन के चलते बड़ी तादाद में प्रवासियों को अपने घरों को लौटना पड़ रहा है, और ये सिलसिला लगातार शुरू हो चुका है। कोटद्वार के स्टेट बॉर्डर की कोडियां चेक पोस्ट पर हर दिन हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, जिनकी कोरोना जांच कर पाना स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। घर वापसी कर रहे ज्यादातर प्रवासी अपने साथ कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं ले रहे हैं। ऐसे में उन लोगों का बॉर्डर पर ही सैंपलिंग उनको किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार की ओर से सभी बाहर से आने वाले प्रवासियों को उत्तराखंड में प्रवेश से पहले कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाने की बात कही गई है, और उसी के तहत अब कोटद्वार के कोडिया चेक पोस्ट में जो राज्य का स्टेट बॉर्डर भी है वहां पर चेकिंग की जा रही है। पुलिस यहां पे चेकिंग कर रही है। जो बाहर से जो आने वाले जो लोग हैं, जो प्रवासी हैं, उनकी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, उनसे कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट मांगी जा रही है, और अगर किसी के पास नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो वो पास ही बनाए गए एक कैंप में उनको भेजा जा रहा है, जहाँ पर उनकी टेस्टिंग, उनकी सैंपलिंग की जा रही है। तो कुल मिला के कहा जाए तो जो गाइडलाइंस सरकार की ओर से दी गई है कि नेगेटिव रिपोर्ट के बिना कोई भी प्रवेश ना करे, उसी के तहत कोटद्वार पुलिस यहाँ पे काम कर रही है, और कोटद्वार के कोडिया चेक पोस्ट पे चेकिंग चल रही है। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18 कोटद्वार। बढ़ते हैं आगे अल्मोड़ा जिले से खबर, जहां पर तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। जेल में आने वाले कैदियों के लिए आकाशवाणी के आवासीय परिसर अस्थायी जेल बनाई गई है।
कैदियों को पहले 14 दिनों तक अस्थायी जेल में रखा जा रहा है और इसके बाद कोरोना की जांच में नेगेटिव पाए जाने पर स्थायी जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। कोरोना के कारण अल्मोड़ा में जो है आकाशवाणी के आवासीय परिसर को अस्थायी जेल बनाई गई है, जिसमें कैदियों को लाकर 14 दिन तक यहां रखा जाता है। कोरोना निगेटिव रिपोर्ट के बाद ही मुख्य जेल में कैदियों को शिफ्ट किया जा रहा है। किशन जोशी, न्यूज़ 18 अल्मोड़ा। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण से लड़ने की तैयारी जोरों पर है। ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा डीआरडीओ ऋषिकेश आईडीपीएल मैदान में कोविड मरीजों के लिए 500 बेड का अस्पताल बनाने का निर्देश दिया गया। 25 दिन की तय समय सीमा पर बनकर तैयार हो जाएगा ये अस्पताल, जिससे आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां के लोगों को एक बड़ा फायदा पहुंचेगा, क्योंकि जल्द ही यहां पर ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित होने जा रहा है। यहाँ पर बहुत बड़ी राहत भरी खबर यह है कि उनके लिए यहाँ पर 500 बेड का अस्पताल आईडीपीएल के हेलीपैड प्रांगण में शुरू होने जा रहा है, जो कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशानुसार, माननीय रक्षा मंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार 25 दिन का समय यहाँ पर कंपनी को दिया गया है। टिहरी जिले में लगातार कोरोना के संक्रमण से मरीजों की संख्या बढ़ने के चलते रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है। शासन से टिहरी को अभी तक 224 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल चुके हैं। कोविड हॉस्पिटल से लगातार ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी मांग की जा रही है, जिसको देखते हुए 20 बड़े जंबो सिलेंडर्स कोविड हॉस्पिटल भेजे गए हैं। फर्स्ट फेज में हमको 24 इंजेक्शन मिले थे रेमडेसिविर के। उसके बाद जो कि हमने नरेंद्र नगर में अपलोड करवा दिए थे, उसके बाद हमने पुनः जो है 100 इंजेक्शन और मिले और वो भी हमने वहीं एसडीएफ नरेंद्र नगर में दिए हैं। तो आज डीजी ऑफिस से फिर 100 इंजेक्शन प्राप्त किए हैं। तो इस तरह से लगभग 224 इंजेक्शन हम लोग तो आज तक प्राप्त कर चुके हैं। रही बात ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की अब पैनिक स्थिति तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये है कि लोगों का ये है कि भाई बहुत ज़्यादा डिमांड है और हम लोग जो है रात दिन 24 घंटे प्रयास कर रहे हैं कि किसी की मौत जो है ऑक्सीजन की वजह से ना हो। तो इसी क्रम में हमने जो है अभी 200 इंजेक्शन छोटे वाले और 165 हमने बड़े वाले की डिमांड की हुई है, जिसमें से आज ही सुबह 6 बजे 50 छोटे वाले सिलेंडर और 50 बड़े वाले सिलेंडर, यानी कुल मिला के 100 इंजेक्शन में आज प्राप्त हो गए हैं। टिहरी जिला अस्पताल बुराड़ी हिमालयन जॉली ग्रांट की कार्यप्रणाली एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। नकोट निवासी 40 वर्षीय रीना उनियाल को सांस में दिक्कत होने के चलते 3 मई को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, ऑक्सीजन पर रखा गया, लेकिन अस्पताल प्रबंधन के द्वारा अब ऑक्सीजन नहीं होने की बात कहकर उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। लेकिन हायर सेंटर में बेड की व्यवस्था नहीं होने के चलते परिजन खासे परेशान है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मरीज की क्रिटिकल कंडीशन को देखते हुए रेफर किया जा रहा है और अस्पताल में ऑक्सीजन पर्याप्त है ही नहीं। तो मिली, लेकिन रात को कहा इन्होंने कि जो है कि ऑक्सीजन लेवल नहीं है हमारे यहाँ पे, आप इस कागज़ पे साइन करके दो कि हमारे साथ कोई अप्रिय घटना अगर हो गई तो उसकी जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। पेशेंट रीना उनियाल नाम की पेशेंट थी, जो कल दिन में 12 साढ़े 12 बजे हमारे एडमिट हुई और उस टाइम उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि उनको एडमिशन किया जाए, क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन था। बट फिर भी हम लोगों ने उनको एडमिट किया यहाँ। और ऑक्सीजन की बात रही, ऑक्सीजन उनको कंटिन्यूस दी गई है। रात भी मेरी 11:30-12 बजे बात हुई है स्टाफ से, तो उनकी ऑक्सीजन चल रही है। जिला प्रशासन की सख्ती के बाद नैनीताल की सब्जी मंडी में कुछ ही लोग नियमों का पालन करते हुए नजर आए। यहाँ पर कुछ लोग तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लाइन में जरूर खड़े हुए नजर आए, लेकिन कुछ लोग सब्जी खरीदने के दौरान नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन कर रहे थे। हालांकि पालिका की टीम लगातार लोगों से अपील कर रही है, बावजूद इसके लोग ना तो मास्क का पालन करते हुए देखे गए, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का। पे विचार किया जाएगा, थोड़ा बहुत और पुलिस बल, नगर पालिका का भी और वहाँ पे नगर कर्मचारियों को लगाया जाएगा ताकि भीड़ कंट्रोल में हो सके। वेलकम बैक। आगे बढ़ते आपको बताते हैं उत्तरकाशी से खबर आ रही है। न्यूज़ 18 की खबर का यहाँ पर बड़ा असर हुआ है। कुमराड़ा गांव पहुंचे हैं डीएम मयूर दीक्षित, साथ में एसपी मणिकांत मिश्रा भी उनके मौजूद हैं। पटवारी की रिपोर्ट के बाद मिलेगा यहाँ पर मुआवजा। सोमवार शाम हुई थी बादल फटने की घटना और यहाँ पर 100 परिवार रह रहे थे। 300 परिवार यहाँ पर थे जिनको भारी नुकसान उनके मकानों को पहुंचा। और अब आपको बता देते हैं कि हमारी खबर का ये बड़ा असर
पटवारी की रिपोर्ट के बाद इन लोगों को, इन परिवारों को मुआवजा मिलेगा जिनके घरों को नुकसान पहुंचा है। बादल फटने की घटना, जिसके बाद कुमराड़ा गांव अब पहुंचे डीएम मयूर दीक्षित। तो हमने इस खबर को बेहद प्रमुखता के साथ दिखाया, अब आप असर देख सकते हैं उसका। सोमवार को हुई थी बादल फटने की घटना, कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा, कई घर बर्बाद हुए और अब नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। कुमराड़ा गांव पहुंच चुके हैं डीएम मयूर दीक्षित हालात का जायजा लेने के लिए। इनके साथ एसपी मणिकांत मिश्रा भी मौजूद हैं और रिपोर्ट के बाद मुआवजा मिलेगा इन गांव वालों को। नैनीताल जिला अस्पताल के डॉक्टर दुखताल के पास सेवा का ऐसा जज्बा और जुनून है कि वो कम संसाधनों के बाद भी कोरोना जैसी बीमारी से अपने मरीजों को जीवन दान दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कोरोना के ये जाबाज नैनीताल जिला अस्पताल के डॉक्टर दुखताल हैं। सुबह से ही कोविड मरीजों के सीधे संपर्क में रहने वाले डॉक्टर एमएस दुखताल खुद की जान की परवाह किए बगैर लोगों को जीवन दे रहे हैं और 24 घंटे लोगों की सेवा में लगे हुए हैं और किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं। हमारे भी बच्चे हैं, हमारी भी पूरी फैमिली है और घर है, तो और लोगों का भी फैमिली है, तो उनको भी बचाना है, उनको भी पूरा ट्रीटमेंट देना है और अपने आप को भी बचाना है। तो हम पूरी सावधानी के साथ मरीज का इलाज करते हैं और पूरी सावधानी के साथ ऐतिहासिक तौर पर हम अपने घर में भी बहुत ख्याल रखते हैं और बिल्कुल हम घर में भी आइसोलेट रहते हैं। तो हमारी जो दिनचर्या है वो यही रहती है। दरअसल डॉक्टर दुखताल कोविड केयर सेंटरों और आइसोलेशन सेंटर में सेवा के बाद मोबाइल से भी लोगों को उपचार देने के साथ ओपीडी में 150 से 200 मरीजों को भी बिना किसी हिचक के देखते हैं। कई सालों से यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, मगर पिछले 2020 से जो ये कोरोना काल चल रहा है, तब से उन्होंने लोगों को इतनी हिम्मत दी है, इतना हौसला बताया है कि लोग तो उनके हौसले से भी लोग जिंदा हैं सही में। और अगर अभी वो यहाँ ना हो तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी आधी जनता तो और होपलेस हो जाएगी। नैनीताल की पब्लिक को ट्रस्ट बहुत है उन पे कि डॉक्टर दुखताल ने अगर कह दिया, और उनके वे ऑफ टॉकिंग जो वो पेशेंट को कन्विंस कर देते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, ये दवाई लीजिए, और कभी शिकन नहीं है। इतने पेशेंट देखने के बाद भी कभी उनके चेहरे में शिकन नहीं है। देर रात कभी भी उनको फ़ोन करो, जरूर रिस्पॉन्स देते हैं। सिर्फ कोरोना के दौरान ही अब तक सैकड़ों लोगों की जान डॉक्टर दुखताल ने बचाई है। लोगों का कहना है कि दवा से ज्यादा मरीज डॉक्टर दुखताल के व्यवहार से ठीक हो जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे। चंपावत से खबर है जहां पर कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट है। होम आइसोलेशन में रहे कोरोना संक्रमित मरीजों का हेल्थ सुविधा पहुंचाने के लिए उनको एक टीम बनाई गई है। मुख्यालय में बना हुआ कोविड केयर सेंटर 25 लोगों की ये टीम 3 चरणों में होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड पॉजिटिव लोगों की लगातार जानकारी लेते रहते हैं। उनकी दवाइयां, उनकी ज़रूरी सेवाएं उन तक पहुंचाते हैं। उन्हें सकारात्मक रहने के लिए मानसिक तौर पर मजबूत भी कर रहे हैं। साथ ही आपको बताएं, किसी को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए 24 घंटे के लिए अलग से मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं। देखिए, इसमें 3 शिफ्ट में 25 कर्मचारी काम कर रहे हैं और इसके अलावा इसमें 3 नोडल अधिकारी भी बने हैं और बाल विकास से भी 2 लोग और स्वास्थ्य से भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आशा और एक डॉक्टर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। और इसका मकसद ये है कि जैसे जैसे केसेस की बढ़ोतरी हो रही है उसी क्रम में होम आइसोलेशन में भी काफ़ी सारे लोग हैं। चंपावत जिले में कोविड के पेशेंट जहां लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं डर भी लोगों के अंदर आ रहा है। लेकिन चंपावत जिला प्रशासन ने एक अच्छा प्रयास किया है। इस तरीके से कोविड-19 के कंट्रोल रूम बनाया है, जहां से जो पॉजिटिव पेशेंट हैं लेकिन वो रहते अपने घर में होम आइसोलेशन में, उनको लेकर एक टीम यहाँ पर बनाई है। और अगर आप देखेंगे ये टीम यहाँ पर इस तरीके से है, जो अपनी ये महिलाएँ जो जिस देखिए आप ये बात कर रही हैं, पेशेंट से बात कर रही हैं, इनका सबका मकसद ये है कि जो अभी यहाँ पर होम आइसोलेशन में है और पॉजिटिव हैं, उनको न सिर्फ उनके स्वास्थ्य का हाल जाना जाए बल्कि उन्हें पॉजिटिव भी रखा जाए सब विचारों से, ताकि वो ठीक हों और जल्द से जल्द अपने कामों में फिर लौटें। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18, चंपावत। अल्मोड़ा में कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण के बीच में पुलिस लगातार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। इसके साथ ही कोविड पीड़ितों की मदद भी कर रही है। इसी पर रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की मित्र पुलिस कोरोना काल में लगातार अपनी मित्रता निभा रही है। अल्मोड़ा में भी एसएसपी कार्यालय में तैनात कांस्टेबल हेमा एठानी ने सोशल मीडिया के जरिए अब तक 178 लोगों की मदद की है।
कई बार लोगों ने पुलिस को सोशल मीडिया पर दवाई और ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलने की सूचना दी थी, जिसके बाद हेमा ने दिल्ली और हल्द्वानी से दवा मंगाकर लोगों को पहुंचाई। कोरोना के महामारी के समय में इस कोरोना काल को देखते हुए हमने सोशल मीडिया को अपना एक माध्यम बनाया, जिसमें लोग घर से बाहर तो नहीं निकल सकते, पर घर बैठे बैठे वो सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस को फरियाद दे सकते हैं। तो हमने ये किया कि हम 24 घंटे सोशल मीडिया पर हमने नज़रें गड़ाई रखी और उसमें जो भी फरियाद आती हैं उनसे हम बातें करके, फरियादियों से वार्ता करके उनको हर संभव मदद जो हमसे हो सकती है वो हमने उन तक पहुंचाई गई है। हेमा अपने कार्यालय में 16 घंटे से अधिक काम करती हैं। इसके बाद अपने घर से भी देर रात तक सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की सहायता करती हैं। हेमा के काम और मेहनत की एसएसपी ने भी तारीफ की। लोगों द्वारा आपका कोरोना को लेकर के अगर कोई ज़रूरत होती है, उसके बारे में अगर कोई टिप्पणी दी जाती है या कोई आवश्यकता उन्हें होती है, वो उनकी डिमांड होती है, तो उसमें तत्काल कार्रवाई की जाती है। उनके द्वारा लगातार इसमें जो है लोगों की मदद की गई है और उनका सराहनीय योगदान रहा है। कोरोना काल में एक महिला कांस्टेबल की अपने काम के साथ लोगों की मदद करना काबिले तारीफ है। जो लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उसे पुलिस की मदद मिल रही है। वो जरूर इनको मित्र पुलिस ही कहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।